सोलार सिस्टम से आए थे हम लोग यहाँ पर सूरज पे। सूरज से हम लोग को दो चीज़ मिल गई थी, दोनों को डिवाइड कर लिए थे, ठीक है। ठीक है ना। सन, सूरज से हम लोग को दो चीज़ मिल गई थी यहाँ पर। कौन कौन सी मिली थी? रोशनी और हरारत। अब रोशनी पे आते हैं हम लोग। रोशनी को जब कन्वर्ट किए तो उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? फोटो वोल्टेइक, है ना। गर्मी के बेस पे जो चीज़ काम कर रही थी उसको बोल रहे थे हम लोग थर्मल। जैसे आता है थर्मल पावर प्लांट, ऐसे ही ये इसके बेस पे, जो रोशनी के बेस पे काम कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग फोटो वोल्टेइक। फोटोन से लेकर वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो है सोलार पैनल जो है आपने कहाँ कहाँ लगा देखा है उसका इस्तेमाल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगा है, भिक्खू चौक में लगा है, नयापुरे में लगा है, इस्लामपुरे में, ऐसे नहीं। इस्तेमाल के लिहाज से कहाँ कहाँ देखा है? घर में, स्कूल में, कॉलेज में, फैक्ट्री में, कहाँ कहाँ देखा है? बोलो। और कहीं पर देखा है? हाँ, स्ट्रीट लाइट, वही मेन टॉपिक था अपना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आते हैं पहले स्ट्रीट लाइट, ठीक है। और यूज़ क्या देखा है उसका, सोलर पैनल का? खेत में, ठीक है। और पेट्रोल पंप पे, और होटल पे, घर पे, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, और रोड पे कहाँ? हाँ, ये हो गया ना स्ट्रीट लाइट। और बोलो, कहाँ देखा है? औरंगाबाद घूमने गए कोई? कन्नड़ की घाट पे देखे? देखा है कि नहीं कोई? मतलब क्या, खुले मैदान में हम लोग लगा सकते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि हॉस्पिटल पे, तो समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा जो बिल्डिंग है कमर्शियल है, क्यों लगाया मैं, ये भी मेरे को समझ में आएगा क्यों लगाया यहाँ। यहाँ पे जो कंजम्पशन चल रहा है उसके लिए लगाया। अब हॉस्पिटल में क्यों लगाया? हॉस्पिटल का जो लाइट है, फ़ैन है, जो भी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, उसके लिए उन्होंने सोलर लगाया। अब खुले मैदान में आदमी क्यों लगाएंगा? वहाँ पर यूज़ की क्या चीज़ है? कैसे? यहाँ पे सेविंग तो यहाँ पर हो रही है, जो पावर बिल मुझे भरना है उसकी सेविंग कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर कैसे? ठीक है, यहीं से शुरू कर लेते हम लोग। मैदान में देखा होगा आपने, खुले मैदान में जंगल है, पूरा पहाड़ी मैदान है, तो वहाँ पर बहुत सारे पैनल से लगे। कन्नड़ की घाट चलने लगो तो वहाँ पर दिखता है। यहाँ पर गालना का किला गया घूमने, तो वहाँ पर एक राजमाने करके गांव है, टिंगरी से पहले, इधर राइट हैंड पे, तो वहाँ पर 10 मेगावाट का है। ऐसे ही इधर घीगांव जाते हम लोग मछली मारने वगैरह, तो इसमें वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी बड़े बड़े मेगावाट के पावर प्लांट है। ऐसे इधर कैंप साइड में निकलेंगे रामपुर रोड पे, तो वहाँ पर भी है। तो ये सब क्या है कि मेगावाट पावर प्लांट बोलते हैं हम लोग इसको आमतौर से। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग पावर बनाते हैं, जैसे अभी पावर बन रही थी, कैसे कैसे बनती है पावर? तो पानी से जो बनती थी उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट, सही है ना। पानी को गिरा कर बनाते थे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट। फिर उसके बाद आ गया थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट मतलब, और क्या नाम बोलते हैं उसको? थर्मल को, थर्मल पावर प्लांट को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? या फिर कोई पूछ लिया थर्मल पावर प्लांट मतलब क्या? नहीं, थर्मल पावर प्लांट बोला हूँ मैं, सिर्फ थर्मल। कोई गर्मी के बेस पे काम कर रहा है। थर्मल पावर प्लांट मतलब कोयले को जलाकर जो बिजली बनाते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल पावर प्लांट। आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तो थर्मल वही वाला आएगा आपको। और मैं क्या बोला था आपको कि 74% अभी जितनी भी बिजली हम लोग यूज़ कर रहे, बना रहे हैं, तो उसमें जो है 74% जो है हम लोग अभी तक थर्मल पर ही निर्भर है, थर्मल पावर प्लांट पर निर्भर है। कोयले के बेस पे हम लोग काम करते थे। कोयले को जलाकर उसकी स्टीम बनाते थे, पानी की स्टीम बनाते थे, भाप बनाते थे, और उसको टरबाइन पर गिराकर बिजली बनाते थे हम लोग। ये हो गया थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद आगे आए उसमें, और तो उसमें कौन सा नाम दिया? और सोलार थर्मल पावर प्लांट, मतलब उसका दूसरा नाम
कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट वो है ना। क्या किए कि गर्म करना है, पानी को बॉईल करना है, वही तरीका हमने क्या किया, कंसंट्रेट करके बहुत सारे मिरर्स लगाकर एक जगह कंसंट्रेट किए और उसकी हीटिंग बढ़ाकर कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट बना दिए। तो इसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं पावर बनाने के। इसी तरीके से फोटोवोल्टेइक, फोटोवोल्टेइक जहाँ वर्ड आया तो मैं क्या बोला था कि फोटोवोल्टेइक जहाँ वर्ड आया क्या समझ जाना है, उसमें क्या चीज़ रहेगी, सोलार पैनल रहेगा। बेसिक इक्विपमेंट जो है, बेसिक कंपोनेंट जो है उसका, वो सोलार पैनल रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हम लोग सूरज से कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे कंसंट्रेटेड सोलार पावर प्लांट है, सोलार कुकर है, ईटीसी है, इक्वेटेड ट्यूब कलेक्टर है, उसमें सोलार पैनल नहीं था, कुछ दूसरा तरीका था उसका। लेकिन यहाँ पर फोटोवोल्टेइक जहाँ पर लफ्ज़ आ गया, जहाँ ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेगावाट सोलार पावर प्लांट। मेगावाट मतलब 1000 वाट, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कहीं लिखा हूँ मैं 1000 वाट, इसको और क्या बोल सकते हैं, 1 किलोवाट। सही है, मतलब क्या हो गया, 1000 वाट का 1 किलोवाट हो गया, के जहाँ पर लग गया 1000 हो गया। अब 1000 किलोवाट हो गया तो कितना हो गया, 1 मेगावाट हो गया। हम लोग बोलते हैं ना बाइट, फिर उसके बाद किलोबाइट, फिर उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद, हाँ ठीक है, ऐसे बढ़ते जाते हम लोग। तो ऐसे ही ये क्या हो गया, मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट का। अभी ये मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़े पैमाने पर हो गया। अभी आपने सुना होगा ना कहीं कितना बड़ा सिस्टम लगा है, आपके घर पे अतराफ में लगा होगा ना, कोई घर पे, स्कूल में, कॉलेज में 3 किलोवाट है ना, आमतौर से हम लोग केवी भी बोल देते हैं। तो इसमें एक्चुअल में हम लोग जब ये चलते हैं ऑन ग्रिड, खास तौर से ऑन ग्रिड जो सिस्टम रहेगा, अभी आगे आएगा ऑन ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड क्या है, हाइब्रिड क्या है। अभी समझने के लिए इतना जहन नशीन कर लो कि ज़्यादातर जो सिस्टम लगता है फिलहाल वो सब के सब ऑन ग्रिड लगता है। और ऑन ग्रिड में जो हम लोग चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो KW इस्तेमाल करते हैं, KV नहीं इस्तेमाल करते। KV अलग होता है, किलो वोल्ट, और KW मतलब किलो वाट। सही है, हम लोग पावर वाट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो ऑन ग्रिड सिस्टम आता है वो किलो वाट में आता है। तो आपने सुना होगा कि 3 किलो वाट का लगाया, फलां ने 5 किलो वाट लगाया, कुछ जगह 10 किलो वाट लगा। सही है ना, हमारी ज़रूरत कितनी फुलफिल होती है, बस इसमें हो जाती है। अब अगर मैं बोलता हूँ 1000 किलो वाट, मतलब क्या हो गया कि ये बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं पैनल के हिसाब से, पैनल का वाट जितना रहता है उसके हिसाब से नंबर्स ऑफ पैनल लगते हैं। 1 किलोवाट में कितना लगेगा, 2 किलोवाट में कितना लगेगा, मोटा मोटी अभी समझने के लिए ये कर लो कि हम ये पहले 1 किलोवाट में 3 पैनल लगाना पड़ता था। जब पैनल का वाट कम था, 335 वाट था, 330 वाट था, तो 1 किलोवाट में 3 पैनल लगाते थे। 1000 वाट है ना, 1000 वाट। अब मेरे पास जो पैनल है फिलहाल अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, 1000 वाट मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 किलोवाट भी बोल सकते हैं। सही है ना, 1 किलोवाट का सोलार सिस्टम है। सपोज करो, इतना छोटा कोई लगाता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 1 किलोवाट का सोलार सिस्टम है। अब इसमें कितना पैनल लगेगा वो डिपेंड करेगा कितने वाट का पैनल हमारे पास अवेलेबल है। सही है, अब पहले जो पैनल आता था वो आता था 335 वाट का, 335 वाट का। अब 335 को 1000 को डिवाइड कर दो 335 से, तो कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना, करके देख लो कैलकुलेटर पे। मतलब क्या, 2.9। हम शेड बनाते हैं, पतरे का घर बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हाँ थोड़ा बड़ा हो गया तो कटर लगाते हैं, उसको काट देते हैं। सोलर पैनल को काट सकते हैं क्या, उसको नहीं काट सकते। उसको क्या करेंगे, पूरा पूरा उसका राउंड फिगर 3 पैनल कर देंगे। सही है ना, तो वहाँ पर हो जाएगा 3 पैनल हो गया। मतलब क्या हो गया, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो। 335 वाट का एक पैनल है, मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 1005 कितना होगा देखो तो, 1005 होगा ना, 1005 वाट हो गया। सही है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग रिटर्न अपने सवाल पर। मेगावाट पावर प्लांट मतलब क्या हो गया कि 1 किलोवाट
2 किलोवाट नॉर्मल जो घर रहता है उसमें जो सिस्टम लगता है 2 किलोवाट 3 किलोवाट नॉर्मल लगता है। किसी का यूज़ ज़्यादा है तो वहाँ 5 किलोवाट भी लगाते हैं। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली ज़्यादा रहती है तो कहीं कहीं पर 7 किलोवाट 8 किलोवाट 10 किलोवाट भी लगता है। ठीक है, तो अब ये है 1000 किलोवाट, मतलब क्या कि बहुत बड़े लेवल पर हम लोग पावर बना रहे हैं। अब इतनी पावर बना लेंगे इतनी ज़्यादा, तो करेंगे क्या हम लोग, उसको सेल कर सकते हैं, हम लोग सेल आउट करते हैं, गवर्नमेंट को बेचते हैं और इसका डायरेक्टली पैसा मिलता है हम लोग को। जितनी पावर बनाए उसका पैसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। बड़ी ज़मीन है, वहाँ पर खेती भी नहीं कर सकते हम लोग, पथरीली ज़मीन पर खेती नहीं होगी ना। अब पत्थर वाली ज़मीन है तो वहाँ पर खेती नहीं हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग सोलार प्लांट लगाकर उसकी ऊर्जा बनाकर उसकी पावर बनाकर सेल करके उसका पैसा हम लोग रिटर्न ले सकते हैं। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीका रहता है। मेगावाट का मतलब क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग लगाते हैं और पावर बनाकर उसको सब स्टेशन को देते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि सब स्टेशन जो रहता है वो करीब में रहना चाहिए, पावर हाउस जिसको आम जबान में बोलते हैं हम लोग। तो ये करीब में रहना चाहिए कि उसको हम लोग ग्रिड को दे दिए और फिर वो ग्रिड मीटर रहता है, मीटर के हिसाब से हम हमारा पेमेंट हो जाता है कि हमने 1 लाख यूनिट दिया सपोज़ करो, अब 3 रुपये से अपने से खरीदे तो 3 लाख रुपए हमको दे देंगे कि यार ये ले लो, और वो जो ग्रिड बनेगी जो पावर बनेगी वो अपने हिसाब से वो यूटिलाइज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ रहती है मेगावाट पावर प्लांट। ये सब बेसिक के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आगे चल के ये चीज़ें नई ना लगे आपको। करना तो हम लोग को मेगा ये इसमें ही है ऑन ग्रिड में काम, लेकिन ये सब चीज़ें भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेगावाट पावर प्लांट हो गया। एक किसी ने कहा था कि सोलार सबमर्सिबल, मतलब खेत के अंदर, आपने देखा है कभी खेत के अंदर बीच खेत में एक स्टैंड पे ऐसे कुछ पैनल से लगा रहता है, 5 पैनल 8 पैनल 10 पैनल 20 पैनल, तो वो क्या रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग सोलार सबमर्सिबल। सबमर्सिबल मतलब आम जबान में क्या बोलते हैं हम लोग, सबमर्सिबल बोलो, जलपरी, जलपरी बोलते ना, मालूम ना, जलपरी का टेक्निकल नाम है सबमर्सिबल। ये क्या होता है, पानी कुआं रहता है या फिर बोरवेल रहती है, उसके अंदर हम लोग जलपरी लगाते हैं, मोटर लगाते हैं। अब वो मोटर को कैसे चलाना है हम लोग को, सोलार से चलाना है। अब खेत रहता है, अब खेत के अंदर पावर का बहुत इशू रहता है। अभी हम लोग सिटी में रहते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं है, कभी कभी लोड शेडिंग हुई तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बंद रहती है। ये जो गांव में रहते हैं उनसे पूछो कैसा रहता है, 3 दिन, हाँ 3 दिन पावर ही नहीं रहती है, दिन भर पूरा बंद रहता है। और अभी 4 दिन, 3 दिन दिन में बंद है तो अगले 4 दिन रात में बंद रहती है, ऐसे ही रहता है ना। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, ये तो नॉर्मल हुआ। फिर अगर खेत है आपका और खेत में वहाँ पे लाइन आई ही नहीं है, खेत का रहता है दूर रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, घर अपना है गांव में लेकिन मतलब थोड़ा दूर है, वहाँ पर लाइन आई ही नहीं है, पावर सप्लाई ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर ये सोलार सबमर्सिबल लगा सकते हैं। वहाँ पर ग्रिड नहीं है, पावर सप्लाई है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग पैनल लगा सकते हैं और पैनल से डायरेक्टली मोटर चला सकते हैं। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगाना पड़ेगा हम लोग को, कोई मीटर लगाना नहीं पड़ेगा, कोई सप्लाई नहीं लेना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, सही है ना, मतलब खुद मुख्तार, अपनी पावर बना रहा और डायरेक्ट सप्लाई दे रहे। अब जो है हमारा जो मकसद था वो क्या था कि पानी, कुएँ से पानी निकालना है। आप रात में निकालो कि दिन में निकालो, सही है ना। तो अगर दिन में अगर वो चले तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सनलाइट, सूरज तो सिर्फ दिन में निकलता है ना, रात में नहीं निकलता, तो इसके लिए वो क्या रहता है कि सोलार पैनल से जो पावर बनती है वो दिन ही दिन में मोटर वाटर पंप चालू होता है और हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट मतलब जो चीज़ लग रही है उसके अंदर जो सामान लग रहा है, क्या क्या सामान लगेगा उसमें, ये देखते हैं। इसके अंदर क्या सामान लगेगा, पहला, और सोलार सबमर्सिबल मतलब हमें किसी खेत में सोलार सिस्टम लगाना है, उसके मोटर चलाने के लिए क्या क्या मेजर कंपोनेंट, बड़े कंपोनेंट क्या क्या लगेंगे, बोलो। सबसे पहली चीज़ ही भूल जा रहे हैं हम लोग, सबसे पहला तो सोलार पैनल ही लगेगा, सही है ना, सबसे बेसिक पार्ट है। हमने बगैर हाथ का आदमी देखा है, बगैर पैर का देखा है, लेकिन बगैर सर का देखा है क्या। तो इसके लिए सोलार सिस्टम की बात हो रही है, तो सोलार पैनल
सबसे मेन चीज़ रहती है। तो इसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट जो हो गया फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल, ठीक है, ये लग गया। फिर उसके बाद मोटर जो रहती है, जलपरी जिसको हम लोग आम जबान में बोलते हैं, वो लगेगी, मोटर लगेगी। डायरेक्ट पैनल से मोटर को दे सकते हैं हम लोग सप्लाई, नहीं दे सकते। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक मैनेजर बैठाना पड़ेगा, एक कंट्रोलर बैठाना पड़ेगा। उस कंट्रोलर को बोलते हैं हम लोग VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। ये क्या करता है, सोलार से जो पावर बनती है उसको कंट्रोल करके मोटर को देता है कि मोटर डायरेक्ट शॉर्ट ना हो जाए, जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो जैसा सनलाइट होता है, सनलाइट एकदम कांस्टेंट नहीं रहते ना, सुबह का रेडिएशन अलग रहेगा, दोपहर का अलग रहेगा, शाम का अलग रहेगा। तो इसके लिए जैसी शुआ उसके ऊपर पड़ती है उसके हिसाब से कंट्रोल करके मोटर को बताता है और मोटर उस हिसाब से चलती है। तो ये जो है दिन दिन में चलता है, काम करता है। इसके अंदर कोई स्टेरोज नहीं होता है और कोई मीटर भी नहीं होता है, ग्रिड भी नहीं लगती है, डायरेक्ट अपना अपना चलते रहते हैं। सोलार सबमर्सिबल, सही है। आ जाते हैं हम लोग सोलार स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट मतलब सड़क है ना, रास्ता। तो ये रास्ते के ऊपर लगने वाला लाइट है। जिस तरह से हम लोग सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे सप्लाई तो हम लोग को आसानी से मिल जाती है, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। अब कहीं पर हम लोग खेत के अंदर रहते हैं, मल्ले में रहते हैं, तो वहाँ पर सप्लाई है नहीं, तो वहाँ पर हम लोग को लाइट लगाना है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोलार स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं। वो कैसा रहेगा कि ऊपर सोलार पैनल है, ये पोल है, पोल पे एक लाइट रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये पोल है, लाइट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर एक सोलार पैनल लगा दो आप। यहाँ सोलार पैनल लग गया। सोलार पैनल से जो पावर बनी है वो बैटरी में स्टोर होगी। क्यों स्टोर होगी, डायरेक्ट क्यों नहीं चलाएंगे, क्योंकि सोलार से पावर बनेगी दिन में, और दिन में हम लोग को ज़रूरत नहीं है। सोलार स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत कब है, रात में, सही है ना। तो इसके लिए बैटरी रहेगी इसके अंदर। तो इसके अंदर कंपोनेंट से क्या क्या रहेंगे सोलार स्ट्रीट लाइट में। पहला कंपोनेंट सोलार पैनल है ना, वो हर एक में रहना ज़रूरी है, क्योंकि बात काम हम लोग उसी का कर रहे हैं, PV मॉड्यूल, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहेगा, लाइट, ठीक है। और पोल तो एक्सटर्नल चीज़ हो गई, वो हम लोग कोई भी, हाँ बैटरी है ना। और क्या रहेगा, कोई एक चीज़ रह गई है। सोलार पैनल से पावर बनी, डायरेक्ट बैटरी को दे सकते हैं, कंट्रोलर रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कंट्रोलर। उसकी चार्जिंग को कंट्रोल करता है वो, सही है। तो वो लिख लो चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। ये सब चीज़ें जो बताया हूँ मैं, ये वर्किंग के हिसाब से थोड़ा सी अलग थी। अभी हम जब बात कर रहे थे तो किसी ने कहा था कि हॉस्पिटल पे लगता है, किसी ने कहा घर पे लगता है, किसी ने कहा मस्जिद में लगा है, किसी ने कहा मंदिर में लगा है, अलग अलग जगह लग सकता है। लेकिन जो वर्किंग के हिसाब से इनकी टाइप अलग अलग हो गई, सही है ना। अभी ऐसे एक सिस्टम है, ये वर्किंग कर रहा है। अब ये जैसा लगाया हूँ ऑन ग्रिड, यही सिस्टम मैं घर पे भी लगा सकता हूँ। ये अपनी ऑफिस है उसमें भी वैसा ही लगाया हूँ, कोई हॉस्पिटल है उसमें भी वैसा ही लगाया हूँ, सही है। वर्किंग सेम ही है। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग के हिसाब से इसको अलग अलग किए। इनकी वर्किंग अलग अलग है ना सबकी, ठीक है। अभी इधर देख लो, रूफ टॉप सोलार सिस्टम। रूफ किसको बोलते हैं हम लोग, छत को, सही है ना। टॉप मतलब ऊपर, छत के ऊपर लगने वाला सिस्टम। आमतौर से जो सोलार पैनल आपने देखा है छत के ऊपर ही लगता है ना, ठीक है। तो ये छत के ऊपर लगने वाला सिस्टम, बहुत से लोगों ने सवाल किए। जब सिस्टम आमतौर से लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में, नई टेक्नोलॉजी समझी जाती है, तो लोग बोलते हैं कि सवाल करते हैं कि कारखाने में लगेगा कि नहीं लगेगा, बड़ा कोई फैक्ट्री है वहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सब चीज़ों का जवाब जो है नाम के अंदर रहता है। इस सिस्टम का नाम क्या है, रूफ टॉप सोलार सिस्टम। रूफ मतलब छत, छत के ऊपर लगने वाला सिस्टम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ जिसकी छत मौजूद है उसके ऊपर हम लोग ये सिस्टम लगा सकते हैं बिला फिक्र, सही है। रूफ के ऊपर लगा सकते हैं। अब
रूफटॉप सोलार सिस्टम के अंदर वर्किंग के हिसाब से इसकी भी 3 कैटेगरी है। पहली कौन सी है, नाम सुने हैं कुछ, बोलो। रूफटॉप, घर के ऊपर जो लगता है सिस्टम, आपने कभी सुना है, घर पे लगाया है, कैसा सिस्टम लगा है? जब मोहल्ले में लगा है तो कैसा लगा है, किसी ने सुना है? पहला होता है ऑफ ग्रिड, नाम सुना है कभी? दूसरा है ऑन ग्रिड और तीसरा होता है हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड मतलब, ऑफ मतलब बंद है ना, ग्रिड मतलब किसको बोलते हैं? हाँ, सप्लाई, जो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को हम लोग ग्रिड बोल रहे हैं। पावर नहीं भी है तो ये काम कर रहे हैं, बिना पावर के काम करने वाला सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ऑन ग्रिड, ग्रिड के साथ कनेक्टेड, ग्रिड टाई भी बोलते हैं हम लोग इसको, ऑन ग्रिड सिस्टम। हाइब्रिड मतलब ये दोनों का कंबाइन हो गया। अब एक एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं कि क्या रहता है। चीज़ जो है, सब चीज़ जो है अपने ही लिए है। लोग पूछते हैं कि ऑन ग्रिड सक्सेस है कि ऑफ ग्रिड सक्सेस है। सक्सेस सब है, सही है ना। अभी ये शर्ट पहना हो तो मुझे पसंद है तो इसीलिए पहना हूँ ये कलर, सही है ना। हो सकता है किसी को पसंद नहीं होगी। कंपनी ने जो चीज़ बनाया है वो अच्छे के लिए ही बनाया है, लेकिन यूज़ कहाँ पर किसका है वो हम लोगों को चॉइस करना है, सही है। अब इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ज़रूरत होती है लोगों की, तो इसके लिए अलग अलग इस्तेमाल उसका हो सकता है। पहला है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि बिना पावर के काम करे। पावर नहीं रहती है तो अपने पास सब्स्टिट्यूट क्या रहता है, नामुल बदल क्या रहता है, उसकी जगह क्या चीज़ रहती है? बैटरी आमतौर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सही है। ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपना अपना चलते रहता है। सोलार पैनल है ना, इसमें भी रहेगा ना सोलार पैनल, ठीक है। सोलार पैनल इसका बेसिक कंपोनेंट हो गया, पैनल लगा दिया हमने इस पर। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? बैटरी रहेगी, जैसे इसमें थी सोलार स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। बैटरी लग गई, उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए चार्ज कंट्रोलर रहेगा, सही है। चार्ज कंट्रोलर कर दिए। अब यहाँ तक जो है अपना सिस्टम जो है ये बन गया। पहले क्या हो गया, पैनल लगाया और उसके बाद बैटरी है। बैटरी पावर जो है सोलार पैनल से जो पावर बन रही है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने लगाया है, और बैटरी को अच्छी तरीके से चार्ज करे इसके लिए चार्ज कंट्रोलर भी लगा दिया हमने। अब जो आमतौर से हम लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, तो इसमें जो चीज़ होती है वो, ये सप्लाई कौन सी होती है? बल्ब कौन सा होता है? AC होता है, DC होता है। फ़ैन कौन सा है, AC है कि DC है? हम जो है अपने घर में या आम ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल की, वो AC पे सप्लाई पे काम करती है, सही है ना। तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऑफ ग्रिड सिस्टम तो बना लिया हमने, पैनल लगाया, बैटरी लगाया, बैटरी अच्छी तरीके से चार्ज हो इसके लिए चार्ज कंट्रोलर भी लगा दिया। अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। DC पावर यहाँ पर बैटरी में स्टोर हो गई, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, सही है ना। तो इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अब अगर आप ऑफ ग्रिड का सिस्टम नया लेंगे तो इसमें ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये इनबिल्ट मिल जाएगा। वो इन्वर्टर के अंदर ही एक ऐसा सेक्शन देगा कि उसमें आप डायरेक्टली पैनल का वायर लगा सकते हो, यानी ये इन्वर्टर के अंदर चार्ज कंट्रोलर रहेगा। अब इसके मेजर कंपोनेंट क्या हो गए? पैनल हो गया, बैटरी हो गया और इन्वर्टर हो गया। इसको काम करने का तरीका ये रहता है कि ये जो है दिन भर पावर बनाता है और डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं। अभी ऐसे घर है, घर में दिन और रात दोनों का इस्तेमाल देते हैं, तो दिन में जो पावर बन रही है वो डायरेक्ट सोलार पैनल से के थ्रू काम हो रहा है उसमें। अब जो एक्सेस पावर बच गई, ज़ायद बच गई, तो वो पावर क्या होती है? बैटरी में स्टोर हो जाती है। बैटरी में स्टोर हो गई, फिर उसके बाद रात में हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी ज़रूरत रहती है तो बैटरी से पावर लेकर अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। नॉर्मल घर में जो अपने नॉर्मल इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसमें क्या होता है? उसमें दो ही चीज़ होती है, एक होती है पावर, दूसरी होती है बैटरी, सही है ना। अभी पावर है और बैटरी भी है, दोनों चीज़ है, तो किस पे काम करेगा? पावर पे।
जैसे ही पावर कट होती है तो क्या होगा, उतने ही टाइम के लिए 1 घंटे के लिए पावर बंद हुई तो 1 घंटे के लिए बैटरी पे आएगा, और फिर पावर आ गई तो क्या करेगा, बैटरी से कन्वर्ट होकर फिर आ जाएगा। इसके पास दो ही ऑप्शन था, या तो पावर थी या बैटरी थी, तो प्रीफर किसको कर रहा, पावर को। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ऑफ ग्रिड में थोड़ा सी वर्किंग चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग फ्री वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं। फ्री में क्या मिल रहा है हम लोग को, सोलार से, सही है ना। सोलार से हम लोग पहले इस्तेमाल करेंगे कि सोलार पैनल से ज़्यादा से ज़्यादा पावर इस्तेमाल हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, दिन में हम उन्हें चला लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सोलार पैनल से पावर बन गई। अब जो पावर बनी है, एक्सेस बनी है, जायद बन गई, वो किस में गई, बैटरी में गई। तो इसके बाद बैटरी पूरी खाली होती है, बैटरी पे चलता है। अब बैटरी के पास भी पावर ख़त्म हो गई तो क्या होगा, हम अंधेरे में आ जाएंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम तो ऐसा होता है कि उसमें मेंस रहता नहीं है, समझ लो, अगर सही तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ऑफ ग्रिड है ना। सोलार पैनल और बैटरी बेस्ड सिस्टम है ये। सोलार पैनल से चलेगा और उसमें बैटरी में चार्ज करते रहेगा, और बैटरी चार्ज हो गई तो बैटरी रात में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता था कि बैटरी ख़त्म हो गई, बैटरी की पावर ख़त्म हो गई, मान लो रात में 2 बजे बैटरी की पावर ख़त्म हो गई, तो 2 बजे से लेकर जब तक सूरज निकलेंगे हम अंधेरे में रहेंगे क्या। तो इसके लिए अभी जो नया सिस्टम आने लगा है ऑफ ग्रिड में, उसमें एक चीज़ हो जाती है, पावर सप्लाई का दे देता है कि रात में 2 बजे बैटरी की पावर ख़त्म हो गई तो सुबह 6 बजे सूरज निकलने वाला है, तो जब तक का जो टाइम रहेगा वो मेंस पे चल जाए। तो इसके लिए अब इसको हम लोग SBM सिस्टम भी बोल सकते हैं। बेतरतीब ऐसी है, सोलार बैटरी मेंस, ये ऐसे काम करेगा। समझ में आ गया ना। नॉर्मल जो इन्वर्टर होता है अपना, वो पावर पे चलता है और फिर उसके बाद लिमिटेड टाइम के लिए बैटरी पे आता है, और इसमें थोड़ा सी चेंजेस आ जाते हैं वर्किंग के हिसाब से। अब इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डेली बेस वाला काम है, डेली बेस वाला सिस्टम है। बोलते हैं ना हम लोग आम जबान में, रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो। मतलब पावर जो बनी है वो दिन में अच्छी बनी तो बैटरी चार्ज हुई, दिन में अगर नहीं बनी तो बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। रोज़ की पावर रोज़ बनाओ और रोज़ यूज़ करो। ऐसा हो सकता है क्या कि आज पावर बनाया 2 महीने बाद मैं वही पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं होगा। वो डेली बेस पे काम करने वाला सिस्टम है। तो इसके अंदर जो ड्रॉबैक के तौर पर हर एक चीज़ के अंदर एक कमी रहती है और दूसरी कमाल देता है, एक गुण भी रहते हैं ना, और कोई ड्रॉबैक भी रहेगा। तो इसके अंदर क्या रहेगा, ऑफ ग्रिड जो सिस्टम है इसके अंदर ये क्यों सक्सेस नहीं हुआ ज़्यादा। अभी मैं आपको बताया बात बात में कि ज़्यादातर जो सिस्टम अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑन ग्रिड कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो सब्सिडी वगैरह आती है सब ऑन ग्रिड के ऊपर आती है, इसी को प्रमोट करती है, इसी को बढ़ावा देती है, और ज़्यादातर जो पॉपुलर हुआ है वो भी ऑन ग्रिड सिस्टम हुआ है। जब तक बैटरी बेस पे था कोई पूछता भी नहीं था, सही है ना। तो ये क्यों फेल हो गया, ऑफ ग्रिड सिस्टम उतना ज़्यादा क्यों नहीं चला, बोलो अपने हिसाब से जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, पावर तो स्टोर हो रही, हाँ बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं हो रही थी। और ये मेन टॉपिक था अपना। पावर बनी, सपोज करो बारिश का मौसम है, सही है ना। बारिश में क्या होगा, पावर थोड़ा कम बनेगी, कम बनेगी ना। मेरे घर का यूज़ जो है 2 दिन में और 2 यूनिट रात में, 2 यूनिट दिन में 2 यूनिट रात में, ऐसे टोटल मिलाकर 4 यूनिट का मेरा यूज़ है। सोलार पैनल से जो पावर बन रही है अभी अगर पीक टाइम है तो 6 यूनिट बन रहे हैं, और वही चीज़ अगर गर्मी में बरसात में या सर्दी के मौसम में देखूंगा तो बहुत कम हो जाएगा, सही है ना। अगर बारिश हो रही है तो कितना बनेगा, 2 यूनिट 2.5 यूनिट बनेगा, 3 यूनिट बनेगा। सपोज़ करो 3 यूनिट बनता है इसमें, ठीक है, 3 यूनिट बना बारिश के मौसम में। अब 2 यूनिट मैं क्या किया, 2 यूनिट में मेरे घर का जो लोड था दिन में जो चल रहा था वो डायरेक्ट लटक फटक के चल गया। अब 1 यूनिट बचा, तो 1 यूनिट में क्या हो गया, बैटरी चार्ज हुई। इसका मतलब क्या हुआ, उसको तो 2 यूनिट लग रहा था ना, 1 ही यूनिट मिला उसको, मतलब क्या हुआ कि बैटरी आधी चार्ज हुई है। जब आधी चार्ज होगी तो आधी ही परफॉर्म करेगी, जो रात भर चलना है वो नहीं चलेगी, बीच में बंद हो जाएगी। तो आधी
हुई, मतलब क्या हो गया कि अगर पावर किसी वजह से कम बनती है, रेडिएशन के बेस पे काम कर रहे हैं ना ये, तो अगर पावर कम बनी तो उसका नुकसान हो जा रहा है हम लोग को बारिश के मौसम में या फिर बदली के मौसम में। ऐसे मौसम में जब पावर कम बनी तो हम लोग को इसमें नुकसान हो जा रहा है, क्योंकि डेली बेस पे काम कर रहा। अब इसके उलट ले लेते हम लोग, क्या करते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी में क्या होगा, 4 यूनिट की बजाय 6 यूनिट बनेगा, 7 यूनिट भी बन सकते हैं, अच्छा रेडिएशन मिला तो, सही है ना। अब 6 यूनिट अगर बन गया, 2 यूनिट मेरा यूज़ है डे टाइम का, सही है ना, डे टाइम में 2 यूनिट चल गया। अब जो है बैटरी के लिए कितना लग रहा है, 2 यूनिट, मैं उसको बोलूँगा 4 ले लो भाई, लेंगे क्या। बैटरी ओवर चार्ज ही नहीं होंगी ना, जिसकी जितनी उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा लेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा कि ये बैटरी में चला गया, बाकी का 2 यूनिट क्या होगा, ये वेस्ट हो गया ना, बैटरी ओवर चार्ज ही नहीं करेगी। अभी पावर है, पूरा सुबह से लेके अभी तक है, तो इसमें क्या है कि बैटरी चार्ज हो रही थी, जब चार्ज हो गई तो उसको ऑटो कट कर देगा। पैसा थोड़ी की पावर है तो लेके चलो भाई, फ्री में मिल रहे लेते जाओ। तो इसके लिए क्या करेगा कि बैटरी उतने पे कट कर दिया तो 2 यूनिट का मुझे लॉस हो गया, नुकसान हो गया। आसान ज़बान में इसको ये बोल सकते हैं कि ये सिस्टम ऐसा है कि अगर गर्मी के मौसम में जिस वक्त ज़्यादा पावर बनी तो उसका हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये फ़ायदा नहीं मिला ना 2 यूनिट का, और अगर किसी वजह से कम बनती है तो उसका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए ये सिस्टम जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि बैटरी, जहाँ पर वर्ड आया था कि बैटरी भी रहेगी, तो क्या बोलते हैं लोग झेल चुके हैं एक चीज़ कि यार अपने घर में इन्वर्टर बैटरी रहती है तो बोले हर थोड़े दिन पे पानी डालना पड़ता है, साल 2 साल 5 साल में बैटरी बदलना पड़ता है, कार्बन आ जाता है या कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहता है। कितनी भी अच्छी बैटरी लो लेकिन मेंटेनेंस लगा हुआ है। और बैटरी जो है, अभी जो ईवी बाइक लेते हैं वो नहीं तो निकाल लेते हैं, जैसी बैटरी ख़राब होती है तो फिर क्या होता है, वो पता चलता है कि यार जितने रकम की वो है गाड़ी, उससे थोड़े ही कम की बैटरी है, पूछना कभी, सही है ना, ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैटरी महंगी पड़ रही है हम लोग को, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और ऐसे ही देखेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम भी आप देखेंगे तो ऑफ ग्रिड का पहली बात तो इन्वर्टर भी महंगा रहता है और उसमें बैटरी का खर्चा भी अलग लग गया, तो ये सिस्टम थोड़ा सी कॉस्टली हो जाता है, महंगा भी हो जाता है। दूसरी बात इसमें ये हो गई कि ये जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पर ऑफ ग्रिड लगा दिया, ये ऑफिस है, यहाँ पर मैं अभी 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगाया हूँ, हाँ, सपोज करो यहाँ पर ऑफ ग्रिड लगा दिया हम, तो ऑफ ग्रिड लगाने से क्या होगा, हमारे पास 2 एसी, एक नीचे है एक ये फर्स्ट फ्लोर पे, एसी चलेगा बैटरी पे, मैं बोलूँगा बैटरी पे से कट कर दो उसको, डायरेक्ट उसको सप्लाई के साथ डाल दो, सही है। वाटर पंप होगा, बोलूँगा वाटर पंप, बोले वो भी नहीं चलेगा बैटरी पे, फुल्ली मार दो, लेकिन यूज़ तो है ना, पावर पे तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो जो 2 एसी और वाटर पंप का जो कंजम्पशन है उसका तो बिल मुझे पे करना पड़ जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें बिल ज़ीरो नहीं हो पाया। दूसरी बात, जब इसमें जो है बारिश के मौसम में पावर नहीं बन रही थी, कम बनी, बैटरी आधी चार्ज हुई, तो जब आधी बैटरी चार्ज हुई तो आधी ही चलेगी और बाकी का आधी किससे करना पड़ेगा मुझे, सप्लाई से, पावर से। तो इसका मतलब क्या है कि पावर थोड़ा बहुत इस्तेमाल में हो रही है, यूज़ हो रही है। अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अपने गांव में जब लॉकडाउन के बाद थोड़ा सी लोग जागे, है ना, लोगों को समझ में आया, उससे पहले लोग को बताते थे तो बोलते थे कि यार क्या करेंगे देखेंगे, तो अब उसके बाद लोगों को समझ में आया, लगाना शुरू किए। कुछ लोगों ने मिसगाइड भी कर दिया उसमें कि ये ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है, तो आप ऑफ ग्रिड लगा लो, इसमें आपको पावर चली भी गई तो बोले सप्लाई चालू रहेंगी, बोले इसमें, ऐसा लोगों ने बोल के लगा दिया, लेकिन पूरी चीज़ें नहीं बताई गई इसमें। तो इसके लिए कुछ लोगों ने लगा भी, मेन हमको काम करना है, सब चीज़ें करना है ऑन ग्रिड में। तो ऑन ग्रिड को हर तरीके से हम लोग विस्तार रूप में समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है ना। ऑन ग्रिड मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, या इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड टाई सिस्टम। टाई रहती है ना, लगा देना टाई, ग्रिड टाई मतलब ग्रिड के साथ मिलकर काम करने वाला सिस्टम। ग्रिड किसको बोलते हैं हम लोग, पावर को, है ना, जो पावर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग ग्रिड बोल रहे हैं। तो एक ग्रिड के साथ मिलकर काम करता है। इसमें क्या हुआ कि बैटरी थी,
बैटरी बेस सिस्टम था, इसके अंदर क्या हो गया, ऑन ग्रिड सिस्टम। इसके अंदर पहला कंपोनेंट क्या लगेगा, सामान क्या लगेगा, पहला पैनल लगेगा ना, पीवी लगा दिए। उसके बाद वो देखो पीछे लगा है, सिस्टम लगा है पीछे, वो क्या है, वो इन्वर्टर है, जिसको हम लोग कन्वर्टर भी बोल सकते हैं ना। वो क्या, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर पैनल लगा है, पैनल का जो वायर आए हैं उसके अंदर गए डीबी में, अंदर लेफ्ट में जो है, उसमें से जो बीच में मेन लगा है, इस पर पॉलीकैब लिखा है, कंपनी का नाम है, अलग अलग कंपनी जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर है, आम जबान में हम इसको इन्वर्टर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है कन्वर्टर। ये क्या काम क्या कर रहा है, ऊपर से जो पैनल से जो पावर आई है वो कौन सी है, एसी है कि डीसी है, वो डीसी है, सही है ना, वो डायरेक्ट करंट है पैनल का। तो उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें हम यूज़ किस, हम एसी यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव करंट इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसके लिए वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लग गया इन्वर्टर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग पीवी इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। इसका पूरा नाम जो होता है फोटोवोल्टेइक इन्वर्टर होता है, ठीक है, पीवी इन्वर्टर। पैनल्स, पीवी इन्वर्टर, और उसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर मीटर्स लगाए, हमने पावर बनाया, इस्तेमाल किया, यूज़ किया, उसके बाद इसका रिकॉर्ड कैसे रहेगा, तो वो सब चीज़ें बताता है हमारा मीटर। जो मेन मीटर रहता है, जैसे एनर्जी मीटर के बारे में हमने देखा था, अभी बिल पढ़ा था हमने, तो वैसे ही इसका भी मीटर आता है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं मीटर्स। मीटर्स मतलब एक से ज़्यादा चीज़ हो गई, तो यहाँ पर 2 मीटर लगता है अपने, ठीक है। पीवी फोटोवोल्टेइक, उसके बाद पैनल से लगेगा, जैसे हमारी ये इसी साइड पे देख लो, ऊपर पैनल लगा है। फिर उसके बाद इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर लगा है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम लोग फ्रीज लेते हैं घर पे, सही है ना, 20,000 का, 30-50,000 का, जैसी जिसकी कैपेसिटी है फ्रीज ले लेते। तो फ्रीज के साथ और एक कुछ चीज़ लेते ना, क्या लेते, क्यों लेते, हाँ, अगर कोई फॉल्ट आता है तो थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल कर ले, तो फ्रीज के साथ वो स्टेबलाइज़र ले रहे हैं। ये इन्वर्टर लिए हम लोग, इतना महंगा लिए, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि डायरेक्ट कुछ फॉल्ट आए तो पहले कोई दूसरी चीज़ संभाल ले, डायरेक्ट स्टक ना आए, तो इसके लिए वहाँ पर डीबी लगाया हम। इसका वर्किंग ऐसा रहता है, काम करने का तरीका ऐसा रहता है कि आपके घर पे जो बिल आता है, हमने बिल देखा था ना, किसी का 100 यूनिट, किसी का 200, किसी का 300 हो सकता है। सपोज़ करो अगर किसी का यूनिट कंजम्पशन जो है ये यूनिट बेस पे काम कर रहा है, और ये जो काम करता है ये लोड के हिसाब से काम करता है। जैसे आपने अभी देखा कि जो बैटरी बेस्ड सिस्टम था, ऑफ ग्रिड सिस्टम था, इस पर हम लोग हेवी लोड नहीं चला सकते थे, सही है ना, उस पर डायरेक्ट लोड आता था। इसी तरीके से ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसी सब कमी को दूर करने के वास्ते ऑन ग्रिड सिस्टम आ गया अपने पास। अभी इसका वर्किंग समझ लो सब थोड़ा सी ध्यान से। ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, वो जो काम करता है आपका यूनिट कंजम्पशन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से। किसी का यूनिट 100 यूनिट है, 200 है, 500 है, जितना भी है। अभी सपोज़ करो मैं समझने के लिए यहाँ पर लेता हूँ, आपके घर का जो यूनिट कंजम्पशन है वो है 100 यूनिट, है ना। मतलब क्या है कि 100 यूनिट, आप 100 यूनिट कंजम्पशन है अपना, ठीक है, टोटल। और 100 यूनिट का बिल आया, मतलब क्या हो गया कि कुछ यूनिट दिन में चला होगा, कुछ रात में चला होगा। समझने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, 50 यूनिट जो है चल रहा है, 50 यूनिट जो है डे में चलता है, और 50 यूनिट नाइट में। इस तरह से हमको टोटल जो है 100 यूनिट का बिल आ रहा है। अब हमने क्या किया कि हमने सोचा कि यहाँ पर जो है सोलार सिस्टम लगा लिया जाए, और सोलार भी हमने कौन सा लगाया, ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम लगाया। तो इसके लिए इसमें क्या हो गया, 120 यूनिट, है ना, सोलार से जो सिस्टम से जो पावर बनी वो 120 यूनिट बनी। मतलब जितना हमारा यूज़ था, हमारा यूज़ तो टोटल 100 यूनिट था, लेकिन हमने कितना बना लिया, उससे थोड़ा ज़्यादा 120 यूनिट हमने सिर्फ दिन में बनाया। सूरज दिन में निकला तो हमने दिन में क्या किया कि 120 यूनिट बना लिया, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा बना लिया। अब इसमें से क्या हो गया, 50 यूनिट, है ना, ये दिन में जो हम यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, वो कट हो गया। डायरेक्ट हम पावर बना रहे थे और डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस तरह से कितना हो गया फिर, 70 यूनिट। अब यहाँ से अपना खेल शुरू होता है
कि 70 यूनिट जो है बच गया, तो अब क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। ये होता है एक्सपोर्ट, ये होता है बिजली कंपनी को वापस चला जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा बना लिए पावर, तो ज़्यादा पावर क्या किए कि बिजली कंपनी को दे दिए उधार रखने के लिए। तो ये क्या होगा कि दिन में एक्सपोर्ट कर दिया हमने, पावर जायद बन गई, दिन के ही टाइम एक्सपोर्ट कर दिया। अब रात में अपना 50 यूनिट जो है रात में चल रहा है, सोलार अपना बंद है, सही है ना। देखो लाइट भी बंद है, वो तो एसी का बता रहे हैं, लेकिन अपना इन्वर्टर का लाइट बंद है, मतलब सोलार बंद है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वापस कंपनी से यूज़ कर रहे, इंपोर्ट कर रहे। तो ये जो 50 यूनिट है इसको इंपोर्ट बोलते हैं। ये उनके मीटर से यूटिलाइज कर रहे, इस्तेमाल कर रहे। हमने दिया था 70, रात में लिया 50, तो इस तरह से बचा 20 यूनिट। तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा बैंक, ये उनके पास जमा रहेगा अपना यूनिट, ये जायद यूनिट जमा रहेगा 20 यूनिट, ठीक है। अब ये 20 यूनिट इस महीने जमा हुआ, 20 यूनिट अगले महीने जमा हुआ, तो हर महीने यूनिट जमा होते रहता है, कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। और हर मार्च एंड हिसाब होता है ना, हर मार्च एंड में इस यूनिट का पैसा बन जाता है, सेटलमेंट होता है। तो फिर ये यूनिट का पैसा बनता है और वो लिख देते हैं, पावर बिल के अंदर लिखा आता है। तो जो मीटर भाड़ा जो हम लोग को भरना था वो भी कट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा बिल ज़ीरो हो जाता है। सोलार लगाने से, ऑन ग्रिड सोलार लगाने से ये फ़ायदा है आपका कि आपका जो सब चीज़ें थी, अभी जो हमने बिल देखा था, बिल के ऊपर सबसे पहला चार्ज कौन सा था, स्थिर आकार या फिर फिक्स चार्जेस बोल रहे थे हम लोग। उसके बाद था वीज आकार, मतलब बिजली कितनी इस्तेमाल की हम लोग उसके हिसाब से उसका चार्ज भर रहे थे। यहाँ पर हमने यूनिट टू यूनिट ट्रांजैक्शन करके ज़ायद इस्तेमाल नहीं किया, सही है ना, ज़्यादा बिजली नहीं लिया, तो इसके लिए वो भी हमको नहीं भरना पड़ा, ज़ीरो। उसके बाद भी जो बहुत सारे टैक्सेस थे वो सब माफ़ हो गए, क्योंकि हम लोग ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और सूरज पे टैक्स नहीं है। तो इसके लिए वो सब चीज़ें ज़ीरो ज़ीरो थी। सिर्फ एक ही चीज़ थी एप्लीकेबल, मीटर भाड़ा, फिक्स चार्जेस, और वो भी बाद में माइनस हो जाता था। इस तरह से सोलार लगाने से, ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम लगाने से हमारा बिल ज़ीरो हो जाता था। समझ में आ गई बात, ये चीज़ रहती है, ठीक है।